दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या से संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के कॉल के तरफ। पहला कॉल जो कि आया है सुलोचना जी का, जो कि है नवरगांव से। हेलो सोनल मैडम, मेरा नाम सुलोचना है जी मैम, मैं नवरगांव की रहने वाली हूँ जी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरा 1 साल का बच्चा भी है। मेरी यह समस्या है कि जिस व्यक्ति के साथ मेरी शादी हुई वह एक धोखेबाज निकला। मेरी शादी के 6 महीने बाद उसने दूसरी औरत से अफेयर किया और उस औरत के साथ रहने लगा। मैं मेरे सास ससुर के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे पति को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए मैं अपने मायके में आकर रहने लगी। मेरी डिलीवरी भी मेरे मायके में हुई, लेकिन अब मायके वाले कह रहे हैं कि अपने पति के घर रहना चाहिए। लेकिन जो आदमी मेरे साथ जीवन नहीं बिताना चाहता, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? कृपया आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है सुलोचना जी, जवाब देखिए सुलोचना जी, आपकी बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है कि आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो किस्मत में लिखा है वही होता है। हमारी राय से तो आप आज के जमाने की स्त्री हो। आप पहले तो अपने पति से अपने साथ रहने की इच्छा जाहिर करिए, क्योंकि आप उसकी पहली पत्नी हो। आपकी और आपके बच्चे की उस पर पूरी जवाबदारी बनती है। अगर बात नहीं बन रही है तो आप न्यायालय के पास तलाक की अर्जी दे सकती है और एक सक्षम निडर स्त्री बनकर अपने मायके में ही रहकर अपना खुद के भरोसे जॉब करके अपना और अपने बच्चे का उदर निर्वाह कर सकती हो। आपके मायके वालों से आप बिना किसी झिझकता से बात करें। आगे आपको क्या करना है यह बहुत सोच समझकर फैसला कीजिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे कॉल की ओर। दूसरा कॉल है शेफाली जी का, जो कि है उल्लासनगर से। हेलो मैम। बोलिए मेरा नाम शेफाली जी। शेफाली है, मैं उल्लासनगर से रहने वाली हूँ। जी बोलिए। मेरी शादी को ना 10 साल हो गए हैं, तो मेरी कोई संतान नहीं है जी। और मैंने डॉक्टर के पास चेकअप भी करवाया, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरे पति को भी कहा कि चेकअप करवा लीजिए, पर उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। हमेशा बहाने बनाते हैं, पर चेकअप के लिए कभी नहीं जाते और उन्होंने मुझे पर ही दोष डाला है। तो मैं संतान की तलाश कर रही थी और अपनी जिंदगी से सबसे बड़ी भूल कर बैठी हूँ। और मेरा एक 22 वर्षीय देवर भी है, जिसने मुझे अपने तरफ आकर्षित किया है और मैं आकर्षित होकर उनके पास चली गई और इसी वजह से हमारे बीच शारीरिक संबंध बन गए। अब मैं माँ बन गई हूँ और लेकिन मेरी एक भूल हमेशा मुझे अपने दिल से एक शर्मिंदगी महसूस करवाती है और इसी वजह से मेरे हमेशा एक तनावग्रस्त रहती हूँ। कृपया मेरा उचित मार्गदर्शन करिए। ठीक है, जवाब देखिए शेफाली जी। शेफाली जी, सबसे पहले तो आप अपने पति से इस बारे में हो सके तो चर्चा करें। आपकी ही दिल की तमन्ना थी कि आप माँ बने और वह तमन्ना आपकी पूरी हो चुकी है। मेरे हिसाब से आप अपने परिवार पर और अपने बच्चे पर ध्यान दें और इसी बात को हो सके तो हमेशा के लिए राजी रखें, तो आपका जीवन सुखमय होगा। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।